एक गरीब नौजवान किसान जिसके पास अपनी जमीन तक नहीं थी, अपनी मां और बहन के गहने बेचकर अपने सपनों की जमीन खरीदता है। लेकिन एक दिन उसके खेत में एक जादुई पौधा उगाता है और उसके सामने एक झंझादी प्रकट हो जाती है। मेहनत, मोहब्बत और जादू का यह सफर आपके दिल को छू जाएगा। क्या वह किसान और झंझादी अपनी तकदीर की परीक्षा में कामयाब हो पाएंगे? गांव की कच्ची पगडंडी पर सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। दूर दूर तक फैले खेतों पर ओस की बूंदें सूरज की पहली किरणों में मोतियों की तरह चमक रही थीं। ऐसे में एक जवान किसान जिसका नाम यासिर था, कंधे पर पुराना कुदाल लटकाए खेतों की ओर जा रहा था। यासिर के कदमों में वह थकान नहीं थी जो अक्सर मजदूरों के कदमों में दिखाई देती है, बल्कि उसके चेहरे पर हौसले और संकल्प की रोशनी थी। वह गांव के उन युवाओं में से था जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, लेकिन दिल में यह सपना जरूर होता है कि एक दिन अपनी मेहनत और पसीने से अपनी जमीन का मालिक बनेगा। यासिर का पिता कई साल पहले बीमारी से चल बसा था। उसकी मां और छोटी बहन ही उसका सहारा थीं। घर में गरीबी का आलम था। कभी खाने के लिए पूरा आटा होता, कभी उधार पर गुजारा करना पड़ता। यासिर अक्सर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, कभी हल चलाता, कभी गेहूं काटता, कभी धान की फसल संभालता। दिन भर की मेहनत के बाद जब घर लौटता तो मां उसके पसीने और मिट्टी से भरे कपड़े धोती और बहन मुस्कुराते हुए कहती, भाई, एक दिन ये सब खेत तुम्हारे होंगे। यासिर उस वक्त हंसकर कह देता, काश ऐसा हो सके, मगर दिल के अंदर वह पक्का इरादा रखता था कि हां, एक दिन ऐसा जरूर होगा। समय बीतता गया। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव वाले भी उसकी तारीफ करते, मगर असलियत यह थी कि जमीन के बिना किसान अधूरा लगता है। हर किसान जानता है कि जमीन ही उसके सपनों का सहारा है और उसकी आने वाली पीढ़ियों की पूंजी है। कई बार यासिर ने सोचा कि किसी तरह जमीन खरीदी जाए, लेकिन पैसे कहां से आते? एक रात वह घर के आंगन में बैठा आसमान के तारे देख रहा था। तभी मां उसके पास आकर बोली, बेटा, मुझे पता है तेरे दिल में अपनी जमीन का सपना है। तेरे बाबा का भी यही सपना था, लेकिन वक्त ने उन्हें मौका न दिया। यासिर ने उदास होकर कहा, अम्मा, सपने तो बहुत हैं, पर हकीकत यह है कि हमारे पास कुछ नहीं। जमीन के लिए पैसे चाहिए और हमारे पास वो कहां से आएंगे? मां उसकी आंखों में देखती रही, फिर अंदर जाकर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा लेकर आई। उसमें कुछ गहने थे जो कभी उसके दहेज के थे और कुछ बहन के लिए संभाल कर रखे गए थे। मां ने डिब्बा उसके सामने रखकर कहा, ये सब ले जा बेटा, बेच दे, जमीन खरीद ले। हम भूखे रह लेंगे, मगर तेरे पास अपनी जमीन जरूर होनी चाहिए। यासिर की आंखें भर आईं। उसने कहा, अम्मा, ये गहने आपका सहारा है, मैं इन्हें कैसे बेच दूं? लेकिन मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सहारा तो ऊपर वाला है। औरत के गहने उसकी इज्जत के लिए होते हैं, लेकिन मेरी इज्जत तेरे सपनों से है। बहन भी पास आ गई और बोली, भैया, मेरी शादी के गहनों की फिक्र मत करो। अगर आपके पास जमीन होगी तो गहने भी आ जाएंगे। आप ही हमारा अभिमान हो। अगले दिन भारी मन से यासिर ने गहने शहर के सुनार को बेच दिए। जो पैसे मिले उससे उसने गांव के किनारे 5 कनाल जमीन खरीद ली। उस दिन उसका दिल खुशी से झूम उठा। वह जमीन उसके लिए सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसके सपनों की हकीकत थी। उसने अगले दिन से ही खेती शुरू कर दी। कभी कुदाल से मिट्टी खोदता, कभी हल चलाता। धूप की तपिश में पसीना बहाते हुए भी खुश होता, क्योंकि उसे लगता यह पसीना उसकी जमीन को सींच रहा है। उसने बीज बोए, पानी दिया और हर पौधे को ऐसे संभाला जैसे अपनी औलाद हो। कुछ महीनों बाद खेतों में हरियाली लहराने लगी। यासिर का दिल चैन से भर गया। एक दिन वह खेत के कोने में पहुंचा तो उसे एक अजीब सा पौधा दिखाई दिया। बाकी पौधों से अलग उसके पत्ते हरे न होकर सुनहरे रंग के थे और उनमें हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। यासिर ने सोचा, शायद कोई अनोखा पौधा है जो यहां अपने आप उग आया है। उसने सावधानी से उसे उखाड़ा और घर ले आया। रात को सबके सो जाने के बाद उसने दीपक जलाकर पौधे को देखा। अचानक उस पौधे से हल्की सी रोशनी निकली और यूं लगा जैसे जमीन हिल रही हो। यासिर घबरा गया और पौधे को एक तरफ रख दिया। तभी उस पौधे से एक नूरानी धुआं निकलने लगा जो धीरे धीरे एक सुंदर शक्ल में बदल गया। यासिर की आंखें फैल गईं।
उसके सामने एक झंझादी खड़ी थी। उसके लंबे बाल रात की तरह लहरा रहे थे, आंखें तारों जैसी चमक रही थीं और चेहरा चांदनी सा उजला था। वह मुस्कुराकर बोली, मैं एक झंझादी हूं, सदियों से इस पौधे में कैद थी। आज तुमने मुझे आजाद किया है। यासिर कांपते हुए बोला, ये सब क्या है? झंझादी ने नर्म आवाज में कहा, डरो मत किसान के बेटे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हारी मेहनत और नेक नीयत ने मुझे आजाद किया है। अब तुम मेरे दोस्त हो। यासिर ने हैरानी से कहा, दोस्त? मैं तो एक गरीब किसान हूं और तुम तो झंझादी हो। वह हल्के से हंसी। दोस्ती और मोहब्बत के लिए अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। तुम्हारे दिल में सच्चाई है और मैं उसे साफ देख सकती हूं। यह कहकर उसने यासिर का हाथ थाम लिया। यासिर को लगा जैसे उसके दिल में कोई नई रोशनी उतर गई हो। उस रात से उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि यह मुलाकात उसके सपनों को सच करेगी या उसे ऐसे इम्तिहान में डालेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यासिर ने अगले ही दिन से खेत में मेहनत शुरू कर दी, लेकिन अब उसके साथ वह नूरानी हस्ती भी मौजूद थी जिसने उसके दिल में खुशी और सुकून की रोशनी भर दी थी। झंझादी, जिसका नाम यासिर ने बाद में नूर रखा, हर सुबह उसके साथ खेत में आती। वह हाथ में छोटा सा पानी का जग लिए फसलों को सींचने में मदद करती, कभी बीज बोने में हाथ बटाती और कभी हल चलाते समय उसके साथ खड़ी रहती। यासिर कई बार सोचता कि यह सब हकीकत है या कोई सपना, लेकिन जब वह उसकी मुस्कुराहट देखता, उसकी आंखों की चमक महसूस करता, तो उसके दिल में यकीन भर जाता कि यह सब सच्चाई है। हर दिन खेत में मेहनत और खुशियों का एक नया सबक लाता। कभी यासिर ट्रैक्टर पर काम करता, कभी हाथों से हल चलाता। नूर ट्रैक्टर पर भी उसके साथ बैठती, कभी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती, यह काम तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यासिर महसूस करता कि उसकी मेहनत का फल सिर्फ जमीन की जरखेजी में नहीं मिल रहा, बल्कि नूर की मौजूदगी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन चुकी है। खेतों के रास्ते जब धूप की किरणें जमीन पर पड़ती और हवा में मिट्टी की खुशबू बिखरती, तो यासिर और नूर के बीच बातें भी बढ़ने लगीं। दोनों अपने सपनों, पुराने किस्सों और आने वाले कल के इरादों पर बात करते। नूर अक्सर यासिर को हंसाती, उसकी थकान मिटा देती और उसका हौसला बढ़ाती। यासिर भी उससे अपने दिल के राज कहने लगा, अपनी उम्मीदें और डर। एक दिन यासिर ने देखा कि नूर खेत के किनारे एक छोटी सी मुर्गी के अंडे देख रही है। उसने कहा, ये छोटे अंडे भी तुम्हें खुशी दे सकते हैं। नूर मुस्कुराकर बोली, छोटे छोटे लम्हे ही असली दौलत होते हैं। यासिर ने सोचा, सच में मेहनत और मोहब्बत के ये लम्हे ही उसकी असली पूंजी हैं। समय के साथ नूर की मदद से यासिर ने खेती में नई तकनीकें अपनाई। पानी का इंतजाम बेहतर हुआ, बीज की सही मात्रा का ध्यान रखा गया और जमीन और ज्यादा जरखेज होने लगी। नूर हमेशा उसके साथ रहती, कभी हाथ में बेलचा लेकर, कभी पानी का जग लिए, तो कभी बीज बोते समय उसके पास बैठकर हंसती। यासिर को लगता कि नूर सिर्फ उसका साथ नहीं दे रही, बल्कि उसकी मेहनत को एक रूहानी रोशनी भी दे रही है। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। यासिर ने सोचा, नूर को भी दिखाना चाहिए कि लोग कैसे खुशियां मनाते हैं। दोनों हाथ में हाथ डाले मेले की तरफ गए। लोग देखकर हैरान रह गए कि यह नौजवान किसान और उसके साथ यह अजीब नूरानी हस्ती कौन है। नूर मुस्कुराकर बोली, लोगों की बातों से मत घबराना, हम अपने रास्ते पर चलें। यासिर ने सोचा कि सच में मोहब्बत और यकीन के रास्ते में दुनिया की राय की कोई अहमियत नहीं। खेती के बीच यासिर के दिल में ख्याल आया कि नूर को भी इस जमीन का हिस्सा बना देना चाहिए, ताकि दोनों मिलकर भविष्य की फसलें उगाएं। एक दिन उसने कहा, नूर, यह जमीन हमारी मेहनत का घर है, तुम भी इसे अपना समझो। नूर मुस्कुराई और बोली, यासिर, जमीन तो मिट्टी का टुकड़ा है, लेकिन तुम्हारे दिल की मोहब्बत ही मेरी असली जमीन है। यासिर ने उसका हाथ कसकर थामा और मन ही मन कसम खाई कि वह हमेशा उसका सहारा बनेगा। दिन गुजरते गए और दोनों के बीच नजदीकी और गहरी होती गई। कभी दोनों खेत में बैठकर फसल देखते, कभी ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों के बीच घूमते और कभी शाम को सूरज ढलते हुए खेत के किनारे बैठकर नजारे देखते।
यासिर महसूस करता कि नूर की मौजूदगी उसकी जिंदगी के हर पल को रोशन कर रही है। एक दिन उसने देखा कि कुछ फसलें अचानक सूखने लगी हैं। वह परेशान हो गया, लेकिन नूर ने हिम्मत दिलाई। उसने कहा, चिंता मत करो यासिर, हर मुश्किल का हल होता है, हमें बस सब्र और मेहनत करनी है। यासिर ने उसकी बात दिल में उतारी और फिर जी जान से मेहनत करने लगा। कुछ ही दिनों में फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। यासिर ने सोचा, सच में मोहब्बत और हिम्मत हर मुश्किल से निकाल सकती है। धीरे धीरे खेतों में सफलता की खुशबू फैलने लगी। गांव वाले हैरान थे कि एक गरीब किसान ने अपनी मेहनत, लगन और उस रहस्यमयी नूर की मदद से जमीन को सोना बना दिया। नूर हमेशा उसके साथ रहती, कभी बीज बोने में, कभी पानी देने में, तो कभी उसकी हंसी और बातें करके उसका दिल हल्का कर देती। यासिर ने सोचा, क्यों ना खेत के किनारे एक छोटा सा घर बना लिया जाए। दोनों ने मिलकर मेहनत की और छोटा सा मकान खड़ा कर दिया। उस घर की छत के नीचे एक खास इंतजाम किया गया था कि रात को नूरानी रोशनी बिखरे और उनका घर हमेशा मोहब्बत और रोशनी से भरा रहे। अब यासिर और नूर के बीच मोहब्बत और गहरी हो चुकी थी। कभी दोनों मिट्टी में खेलते, कभी ट्रैक्टर पर हंसते और कभी रात को तारों की छांव में सपने बुनते। यासिर ने महसूस किया कि असली खुशी सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि किसी का दिल जीतने और उसका साथ पाने में है। नूर ने भी यासिर की मेहनत की कदर की और कहा, यासिर, तुम सिर्फ जमीन के मालिक नहीं बने, तुम मेरे दिल के भी मालिक हो। यासिर ने उसका हाथ थाम कर जवाब दिया, नूर, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। अब गांव वाले भी उनकी मेहनत और नूर की मौजूदगी की तारीफ करने लगे। लोग अक्सर खेत के किनारे आकर देखते कि कैसे यह किसान और झंझादी मिलकर जमीन संवारते हैं, फसलें उगाते हैं और हर पल को मोहब्बत से भरते हैं। यासिर और नूर की मोहब्बत की दास्तान अब पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग देखते कि कैसे नूर उसके साथ खेत में काम करती है, कैसे दोनों ट्रैक्टर पर बैठकर हंसी मजाक करते हैं और कैसे उनकी जिंदगी का हर पल मोहब्बत और रोशनी से चमकता है। एक दिन यासिर ने महसूस किया कि नूर सिर्फ उसके साथ काम ही नहीं कर रही, बल्कि उसकी रूहानी मदद भी करती है। कभी दुआएं करती, कभी जमीन की हिफाजत के लिए रोशनी भेजती और कभी उसके दिल का हौसला बढ़ाती। यासिर ने सोचा, सच में मोहब्बत और मेहनत का यह संगम ही जिंदगी को पूरा और खूबसूरत बना देता है। और यूं ही दिन बीतते गए। खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और एक दूसरे के साथ बिताए लम्हे उनकी जिंदगी के सबसे कीमती पल बन गए। समय बीतने के साथ यासिर और नूर की जिंदगी में खुशियां तो बढ़ीं, लेकिन गांव में उनके रिश्ते और नूर की मौजूदगी देखकर कुछ लोग शक करने लगे। लोग बातें बनाते, कानाफूसी करते और कहते कि यह अजीब सी हस्ती यासिर के लिए खतरा भी हो सकती है। यासिर को यह सब एहसास था, मगर उसने ठान लिया था कि नूर के साथ उसका रिश्ता हर इम्तिहान से मजबूत निकलेगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग किसान, जो जमींदार भी थे, यासिर के पास आए और सख्त लहजे में बोले, बेटा, यह जो तुम कर रहे हो लोग समझ नहीं पा रहे। एक इंसान और एक झंझादी का रिश्ता, यह गांव के लिए अजीब है। यासिर ने सब्र से जवाब दिया, चाचा, मोहब्बत और नीयत ही इंसान की पहचान होती है। यह रिश्ता मेरे दिल की सच्चाई है, हमें अल्लाह पर भरोसा है। नूर हमेशा यासिर के साथ खड़ी रही। वह समझती थी कि मोहब्बत में इंसान और जिनका कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उसने कहा, यासिर, हमें अपने रास्ते पर चलना है, दुनिया की बातों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यासिर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नूर, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। दिन गुजरते गए, लेकिन एक दिन यासिर को नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसकी जमीन के एक हिस्से में पानी की कमी हो गई और फसलें सूखने लगीं। यासिर ने इसे इम्तिहान समझकर और मेहनत शुरू कर दी। नूर उसके साथ हर कदम पर रही, कभी पानी का जग लेकर, कभी किनारे बैठकर हिम्मत बढ़ाते हुए। लेकिन गांव के कुछ लोग जलन और शक की वजह से साजिशें करने लगे। उन्होंने यासिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर नूर की मौजूदगी और यासिर की होशियारी से उनकी हर चाल नाकाम हो गई। यासिर ने सोचा कि सच में मोहब्बत और ईमान इंसान को हर खतरे से बचा सकते हैं। एक दिन यासिर ने देखा कि नूर थोड़ी उदास है।
उसने पूछा, नूर, क्या हुआ? तुम्हें क्या तकलीफ है? नूर ने धीरे से कहा, यासिर, मुझे लगता है कि यह दुनिया हमारे रिश्ते को कभी पूरी तरह नहीं मानेगी। लोग हमें अलग करने की कोशिश करेंगे। यासिर ने उसके कान में कहा, नूर, तुम मेरे साथ हो, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। दुनिया हमें नहीं रोक सकती। यासिर ने ठान लिया कि वह नूर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करेगा। उसने खेत के किनारे एक छोटा सा घर बनाया जहां दोनों रह सकें। उस घर में रात के लिए रोशनी का खास इंतजाम था ताकि नूर की मौजूदगी हमेशा चमकती रहे। फूलों की खुशबू, खेतों की हरियाली और हंसी खेल के लम्हे उनकी जिंदगी के सबसे कीमती पल बन गए। यासिर ने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ दिल का सुकून नहीं, बल्कि हर मेहनत को खुशी में बदलने का जरिया है। कुछ ही दिनों बाद गांव में तेज बारिश हुई। खेत पानी से भर गए, मगर यासिर और नूर ने मेहनत से पानी बाहर निकाला। उनकी लगन देखकर गांव वाले हैरान रह गए। अब उन्हें समझ आया कि यह रिश्ता अजीब नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि मेहनत, मोहब्बत और ईमान से हर मुश्किल आसान हो जाती है। नूर ने यासिर से कहा, यह जमीन मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और हमारी मोहब्बत की निशानी है। यासिर ने उसका हाथ थामकर कहा, नूर, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। तुम्हारे बिना सब अधूरा है। वक्त गुजरता गया और यासिर नूर की मोहब्बत गांव में मशहूर हो गई। लोग अब उनकी मेहनत और करीबी की तारीफ करने लगे। कोई खेत में उन्हें देखकर खुश होता, तो कोई उनकी हंसी देखकर मुस्कुरा देता। लेकिन तकदीर ने एक और इम्तिहान रखा। एक दिन भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने खेतों को नुकसान पहुंचाया। घर की छत उड़ गई और फसलें बर्बाद हो गईं। यासिर के दिल में डर और मायूसी छा गई, लेकिन नूर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह पर भरोसा रखो। यासिर ने फिर से हिम्मत जुटाई। उसने खेत संवारे, टूटे घर को ठीक किया और सूखी फसल को बचाने की कोशिश की। नूर हर पल उसके साथ रही, कभी पानी देकर, कभी बीज बोने में मदद करके, तो कभी उसके दिल की हिम्मत बढ़ाकर। कुछ समय बाद खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव वाले देखकर दंग रह गए कि कैसे यह नौजवान किसान और एक जिनजादी मिलकर जमीन और मोहब्बत दोनों को जिंदा रखते हैं। सब कहते, सच है, मोहब्बत और मेहनत हर मुश्किल से बड़ी ताकत है। लेकिन एक दिन यासिर ने देखा कि नूर कमजोर पड़ रही है। उसने पूछा, नूर, क्या हुआ? तुम इतनी थकी क्यों हो? नूर ने धीमी आवाज में कहा, यासिर, मुझे लगता है मेरी ताकत घट रही है। शायद यह मेरा इम्तिहान है। यासिर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे साथ हो, हम हर इम्तिहान का सामना करेंगे। नूर मुस्कुराई, हां यासिर, तुम मेरे सबसे बड़े सहारे हो। मगर यासिर के दिल में डर था कि अगर नूर चली गई तो उसकी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद नूर ने कहा कि वह आखिरी बार खेत देखना चाहती है। यासिर उसे खेत में ले गया। नूर मिट्टी को छूकर मुस्कुराई और बोली, यह जमीन और तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ होगी। यासिर ने उसका हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, नूर, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो। तुम्हारे बिना सब रंगहीन है। नूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा कीमती था। अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर नूर ने धीरे धीरे आखिरी सांस ली। यासिर का दिल टूट गया। वह खेत के किनारे बैठकर रोया, मगर उसके दिल में नूर की मोहब्बत की रोशनी कभी मंद नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह नूर की याद और उसकी मेहनत को हमेशा जिंदा रखेगा। गांव वाले भी यासिर की मोहब्बत और नूर की कुर्बानी देखकर प्रभावित हुए। सब उसके साथ खड़े हुए। यासिर ने उन्हें कहा कि मोहब्बत, ईमान और मेहनत हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। यासिर की जिंदगी में मोहब्बत और ईमान की यह रोशनी हमेशा कायम रही। हर फसल, हर दीवार, हर सांस उसे नूर की याद दिलाती रही। वह जानता था कि नूर हमेशा उसके दिल के करीब रहेगी और उसकी मोहब्बत की रोशनी कभी बुझ नहीं पाएगी।